मंत्रालय की पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर है तो सीमा सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय चौकस है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोभाल के साथ बैठक की, जिसमें गृह सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बांग्लादेश के हालात और सीमा सुरक्षा पर चर्चा की गई। भारत बांग्लादेश सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ तैनात होती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कल ही बीएसएफ को बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शनकारियों के निशाने पर शेख हसीना थी। फिलहाल वो भारत में है। कल खबर आई थी कि वो जल्द से जल्द ब्रिटेन में शरण ले सकती हैं, लेकिन फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से शेख हसीना को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो सवाल उठता है कि क्या हसीना भारत में लंबे वक्त तक रहेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत और बांग्लादेश के आगे का भविष्य क्या होगा? के लिए नुकसान हो सकता है। नुकसान यह है कि टेररिज्म बढ़े, क्रॉस बॉर्डर हमें बांग्लादेश से पहले होता था, आप जानते हैं शेख हसीना के टाइम पे वो काफ़ी रोका गया, तो अब वो बढ़ सकता है। वहाँ पर ट्रेड हमारा आज की डेट में $13 बिलियन ट्रेड है, उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। जो एग्रीमेंट्स चल रहे थे या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस तरह की चीज़ें, तो उन सब में थोड़ा हाइटस आ सकता है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 19,000 भारतीय फिलहाल बांग्लादेश में हैं। और बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सुरक्षा का ख्याल रखकर भी भारत को कदम उठाना पड़ेगा। अगर भारत हसीना को पनाह देता है तो आंतरिक मामलों में दखल की इमेज बनेगी और नई सरकार के साथ तल्ख रिश्तों से शुरुआत का डर भी होगा। यानी चुनौती काफी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरी बात जो कही गई कि शेख हसीना जो हैं वो भारत में ही रहेंगी, उनके ऊपर है कि वो कहां जाना चाहती है और कब जाना चाहती है, यानी कोई प्रेशर नहीं रहेगा भारत सरकार का शेख हसीना पर। चौथी बात कि सीमा पर कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। जितने लोग अभी आवाजाही होते रही है नॉर्मल डे में वही हो रही है, लेकिन फिर भी पूरे सीमा पर चौकसी बरती जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है, चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या इसमें जो बांग्लादेश हुआ है उसमें कोई बाहरी हाथ आपको दिखा जा रहा है, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के एक बिल्कुल रविंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बन रही है हमारे साथ। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सरकार सेना के संपर्क में है। साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। विदेश मंत्री ने हालात की जानकारी दी है। हालात पर भारत की पैनी नजर है, ये विदेश मंत्री ने कहा। बहुत जो हमें जानकारी मिल रही है, ये लगभग तय है बांग्लादेश में कि जो सेना है अंतरिम सरकार जो बनाएगी खालिदा जिया के नेतृत्व बनाएगी, ये हमें जानकारी मिल रही। तो कहीं ना कहीं खालिदा जिया से डील किया जाएगा। उनके खिलाफ जो वहाँ पर हंगामा बरता हुआ है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़फोड़ की जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। जहाँ तक शेख हसीना की बात है, तो शेख हसीना को लेकर न विपक्षी दलों ने कोई सवाल पूछा, केवल सरकार ने ये कहा कि वो यहाँ आई है, उनका और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अभी वो स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए, उनके ऊपर है कि वो कहाँ जाना चाहती है। यानी शेख हसीना को अधर में नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। जितने दिन वो रहना चाहती हैं फिलहाल उनको रहने दिया जाएगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश से एक बात और, जो बांग्लादेश में जो अराजकता की स्थिति है, वहां से हिंदुओं और मंदिरों पर जो हमले हो रहे, भारत सरकार उसको लेकर सेना के सर्वोच्च स्तर पर बांग्लादेश में सरकार के चेहरे बदले, तो अब फोर्सेस में भी ये चेहरा बदलने की कवायद जारी हो चुकी है अपनी सहूलियत के हिसाब से। और यह कहा जाए कि शतरंज में कौन सा प्यादा किस जगह पर फिट बैठता है, उसी अंदाज में अब ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उसका सबसे ज्यादा असर वहां के हिंदुओं पर पड़ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में तख्तापलट होता है तो शेख हसीना को देश ही छोड़कर भागना पड़ता है, और दूसरी तरफ कट्टरपंथी हिंदू इलाकों में जाकर के आगजनी और तोड़फोड़ करने लगते हैं। पूरे बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। हालात कितने खराब, उसको इस बात से समझिए कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन में बांग्लादेश के हालात की जानकारी दे रहे थे, तो उन्होंने भी बांग्लादेश में हिंदू परिवारों और मंदिरों को लेकर के चिंता जाहिर की थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है।
घरों में आग लगाई जा रही है। दुकानों को लूटा जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। उन्हें जलाया जा रहा है। हिंसा पर उतारू कट्टरपंथी भीड़ हिंदुओं की जान के पीछे पड़ गई। सवाल ये कि हिंदुओं पर हमला किया, मंदिरों पर हमला किया। बांग्लादेश में जारी हिंसा की ये तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे वहां हिंदुओं के घरों में लूटपाट की जा रही है। हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर बांग्लादेश के फिरोजपुर की, जहां एक हिंदू शख्स विश्वजीत मंडल के घर और उसके खेत में आग लगा दी। इस दौरान पूरा घर धू कर जलता नजर आया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाने के लिए उसके करीब जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वहीं लपटों से उठता धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां हिंदू इलाकों में ऐसी चीख पुकार मची कि उसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो। खौफ में जी रहे हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां। कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के घरों में ऐसी तबाही मचाई कि पीड़ित परिवार रोते बिलखते दिखे। घरों में रखे सामान को पूरी तरह से तोड़ दिया। घर के हर कोने में जमकर तोड़फोड़ की। घरों में बने मंदिरों को भी निशाना बनाया। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदुओं के रिहायशी इलाकों में भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान हिंदुओं के घरों को जला दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद हिंदू समुदाय वहां अपनी जान की हिफाजत की गुहार लगाता नजर आया। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে। बांग्लादेश की 1 करोड़ 30 लाख की हिंदू आबादी इस बात से सहमी हुई कि अब उनका क्या हो। क्या उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा? क्या उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ेगी? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं जो कि हिंदुओं के घरों के साथ वहां उनकी दुकानों को भी लूटा जा रहा है और उन्हें वहां से भागने को मजबूर किया जा रहा है।